पंचायत चुनाव से आप कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि बड़े चुनाव हैं विधानसभा की, पंचायत का चुनाव थोड़ा अलग होता है, तो आप विपक्षी सरकार और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि आप तो जमीन पे है नहीं, सड़कों पे है ही नहीं, आप सिर्फ ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं, मैदान में दिखते ही नहीं हैं। अभी पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी दिल्ली में, लखनऊ में, और उसके बावजूद भी पूरे उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारे हुए हैं। और हालांकि पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव आ गया है, जो कुछ अपनाया जा सकता है, लोकतंत्र की सबसे खराब चीज़ों को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जगह जगह पुलिस से झूठे मुकदमे लगा रही हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी जनता उनके साथ नहीं है, सदस्य उनके साथ नहीं है, लेकिन दबाव बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से जनता परेशान हुई है कोविड के ज़माने में, कोविड को लेकर के जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं की, जनता को अनाथ छोड़ दिया है सरकार ने, और लोगों को अपना इंतज़ाम खुद करना पड़ा। जो ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त मिल पाई, दवाई नहीं मिल पाई, बिस्तर नहीं मिल पाए, लोग सड़कों पे घूमते रहे, लोग अस्पताल न पहुंच नहीं पाए, जान पहले चली गई। और कई परिवार ऐसे हैं जिनकी न जाने कितने सदस्यों की जान गई है। हम जानते हैं, बुंदेलखंड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में देख लीजिए, लोग परेशान हैं आज महंगाई से, लोग परेशान हैं सरकार की नाकामी से। आखिरकार कैसे छिपाएंगे नाकामी? तो ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये सही है कि पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मन पता लग गया है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंगें होती रहीं। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी परेशानी में हैं, सरकार परेशानी में है। कभी दिल्ली वाले लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं, कभी लखनऊ वाले दिल्ली में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये केवल पंचायत के चुनाव का असर है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन अखिलेश जी, आप इतना हल्के में उनको ले रहे हैं, 3 बड़े चुनाव जीते, 2 लोकसभा के जीते, एक विधानसभा का यूपी का जीता, तो आप अपनी तैयारी के बलबूते ऐसा कह रहे हैं या उनकी वजह से आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी? उत्तर प्रदेश की जनता, जो आश्वासन दिया गया था, जो उन्हें भरोसा दिलाया गया था, यही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था, आज भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि जो वादे किए थे कितने वादे पूरे हुए हैं। किसान को कहा कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसान के ऊपर किस तरीके से काले कानून थोपे जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसानों की कितनी आय दोगुनी हो गई, किस फसल की आय दोगुनी हो गई। पूरा किसान इंतजार करता रह गया। मंडियां जहां पर किसानों को कम से कम सुविधा मिल रही थी, जाकर के अपनी फसल की कीमत ले सकते थे, आज मंडियों की दुर्दशा क्या है? सब मंडियां बंदी के कगार पे हैं। और जो कानून लागू हो जाएंगे उसके बाद किसान की आय कैसे दोगुनी हो जाएगी? कौन पूछेगा किसान को? आज बताइए, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया और किसान से सरसों किस भाव खरीदी जा रही है। आज बाजार में लगातार आटे की कीमत बढ़ती चली जा रही है, जितने भी आटे से चीजें बनी उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गेहूं क्या किसान का खरीद पाए? क्या इससे पहले धान खरीद कर ली सरकार ने? हमारे उत्तर प्रदेश का डेयरी सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग, जो हमारी इकोनॉमी और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक करता है, आज डेयरी सेक्टर को खत्म कर दिया इन्होंने। पर अखिलेश जी, सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में आप सरकार पर हमला कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? क्या ऐसे आप निपट पाते? अब जहां तक समाजवादी पार्टी की देन है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निकले बाहर, किस अस्पताल में गए? जो समाजवादी सरकारों में बने हुए अस्पताल हैं उन्हीं का निरीक्षण किया जाकर के। कोविड में सबसे ज्यादा काम अगर कोई अस्पताल आए हैं तो समाजवादी सरकार के बने हुए अस्पताल काम आए। 108, 102 एम्बुलेंस जो उत्तर प्रदेश में लागू थी, समाजवादी सरकार में संख्या बढ़ा दी थी, वही एम्बुलेंस काम आई। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर के कितनी चिंता थी। कोविड में बहुत समय मिला सरकार को, टीम 11 बनाई गई, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बैठे टीम 11 में। लेकिन योगी जी तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो प्रशंसा पूरी दुनिया भर में हो रही है उनके काम को लेकर के, जिस ढंग से कोरोना को कंट्रोल किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये पता ही नहीं है कि विज्ञापन देकर के प्रशंसा हो रही है। उन्हें कम से कम ये तो पता करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विज्ञापन देकर के उनकी प्रशंसा हो रही हो। लेकिन अखिलेश जी, सवाल तो आपके ऊपर भी उठता है कि आपने जो बयान दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उसको लेके भ्रम की स्थिति बनी, लोगों में गलतफहमियां हुई और लोग भ्रमित हुए। लेकिन उसके बाद आपके पिता नेताजी मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई, तब आपको क्या लगा, आपका क्या रिएक्शन उसके ऊपर? तो आपने उनको कहा नहीं तो बीजेपी की वैक्सीन है? जिस समय ये कहा गया था उस समय कई
परीक्षण वैक्सीन के नहीं हुए थे। और केवल मैंने सवाल नहीं खड़ा किया था, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने खड़ा किया था। उसके बाद लगातार मेरा कहना, समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। सरकार आखिरकार फ्री क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही थी? और फिर पर्याप्त वैक्सीन क्यों नहीं है सरकार के पास? जब सरकार को तैयारी करनी थी वैक्सीन की, तो वैक्सीन की तैयारी क्यों नहीं की? आज दुनिया में तमाम देशों ने अपने पूरे के पूरे नागरिकों को वैक्सीन लगा दी, लेकिन क्या है, आप वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो आपका कहना है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए लोगों को। और मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूं जो छूट गया हूं। मैं उन भारतीय जनता पार्टी और सरकार को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं आखिरी आदमी हूंगा जब ये पूरे देश के गरीबों को लगा दें वैक्सीन, उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगा दें, और जब आखिरी बचेगा तो मैं जाकर के वैक्सीन लगवा लूंगा। क्या मैं आखिरी आदमी हूं? पहले तो इन्हें पूरे गरीब, मजदूर और जिनको निकलना है काम के लिए, जिन्हें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, आखिर उनको वैक्सीन कब लगाएंगे? हमने तो समाजवादियों ने कहा है कि आप दिवाली से पहले वैक्सीन लगा दीजिए। आखिरकार वैक्सीन है कहां पर? नहीं, आप लगवाने जा रहे हैं वैक्सीन। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार गरीबों को वैक्सीन लगवाएगी कि नहीं लगवाएगी। और मैं ये अकेला नहीं बचा हूं, अभी तो बहुत सारे किसान बाकी हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, उनको वैक्सीन कब लगवाएगी सरकार? आप लगवाएंगे वैक्सीन? मैं आखिरी, जब सब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को लग जाएंगे, उसके आखिरी मुझे भी लगा दें। और फिर ये भी जानना चाहता हूं, लगता है कि प्रधानमंत्री जी जा नहीं पा रहे हैं विदेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वैक्सीन लगवा ली हो जिससे विदेश यात्रा न कर पा रहे हो? तो सरकार को कम से कम अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। और फिर उत्तर प्रदेश में जो जाने गई हैं, शिक्षकों की जान चली गई, जिनको आपने इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया था, सरकार से सवाल किया गया तो 3 बताया उन्होंने कि 3 लोग ही जान गई, आखिरी में 1600 निकले। इसी तरह पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के सिपाहियों की जान गई है, कोर्ट के जजेस के लोगों की जान चली गई। आखिर क्या इंतजाम किया था सरकार ने? और ये सरकार वो है जो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रही थी। ये वो सरकार है जो जनता को अनाथ छोड़ देती है। अपने भरोसे पर रहिए आप। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जिसने अनाथ छोड़ा है लोगों को। आप याद कीजिए नोटबंदी में जान चली गई लोगों की लाइन में लग करके। अखिलेश जी, कुछ बात, जीएसटी लागू हुई, उसमें व्यापारियों की जान चली गई। अभी थोड़ा चुनाव क्योंकि नजदीक है, उसकी बात करते हैं। आपकी पार्टी क्या इस बार किसी के साथ गठबंधन के साथ आएगी? क्योंकि एक बार आपका गठबंधन हुआ राहुल गांधी कांग्रेस के साथ, फ्लॉप साबित हुआ, सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद मायावती के साथ लोकसभा चुनाव में किया, उसमें आपने कहा कि बहुत गलती हो गई। तो इस बार किन लोगों के साथ आप गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव में लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कौन? समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से जैन जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है। एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रहेगी। मतलब कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी और मायावती दोनों से तौबा कर लिया। दोनों को ही गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था, दोनों से ही समाजवादी पार्टी का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया कि बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन प्रियंका गांधी काफी एक्टिव है यूपी में, जनरल सेक्रेटरी प्रभारी है यहाँ की, काफी काम कर रही है। कितना असर आप देखते हैं प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में? मैं तो चाहता हूँ और एक्टिव रहें, और फिर सभी दल हैं जो एक्टिव रहना चाहते हैं एक्टिव रहें। अंतोगतवा जनता ये तय करेगी आखिरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कौन ले जाएगा। आज जो विकास दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का, ये वही विकास है जिसको रोक दिया गया था। आज जो सबसे बड़ा काम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, आपके एक्सप्रेसवेज हैं, जिला मुख्यालयों को 4 लेन जोड़ने का है, आपके बिजली का उत्पादन में उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम ये जाने कि आज जो बिजली उपलब्ध हो रही है वो वही बिजली उपलब्ध हुई है जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुई थी, और उसमें भी ट्रांसमिशन लाइन्स हुई हो, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, वो समाजवादी सरकार में बना था। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अस्पताल क्यों नहीं बने, उनसे जानना चाहती है। योगी जी कह रहे हैं कि दोबारा से उनकी सरकार बनेगी, उतने बहुमत से बनेगी। वो तो बाबा संत हैं, वो तो चाहे न जाने क्या देख लेते हैं, आने वाले समय का देख लेते हैं, कल क्या होने वाला वो भी देख लेते हैं। पहले ये बताएं मुख्यमंत्री जी उस पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं हैं, और उनसे कितने विधायक संतुष्ट हैं। आज भी अगर विधायकों की गिनती हो जाए तो ज़्यादातर विधायक इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, और विधायक जिस दिन ये जान जाएंगे
कि उनकी टिकट नहीं होने वाली है, टिकट कटने जा रही है, तो हो सकता है सदन बुलाए सरकार। आपको किसमें फायदा है, योगी के नाम से वोट मांगा जाए या मोदी के नाम से वोट मांगा जाए? समाजवादी पार्टी विकास और खुशहाली के रास्ते पर उत्तर प्रदेश जाए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास मिले, उन्हें खुशहाली के रास्ते पर जाएं। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कभी वोट नहीं करेगी जिन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात की हो, और इतना दुख दर्द तकलीफ जनता को कभी नहीं मिली होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। एक सवाल और उठता है अखिलेश जी, आपके चाचा शिवपाल यादव सालों से संगठन देखते थे पार्टी का, मुलायम सिंह जी नंबर 2 थे, अब वो नाराज हैं, अलग हैं, क्या उनको भी लाने की कोशिश होगी चुनाव से पहले, वो भी आपकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी और उनकी एक सीट है जसवंत नगर, उनको समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर उनके साथ कोई है जो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कहीं लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। और हमारे उनका भी दल है, एक उनका भी दल है, उस दल को भी साथ लेगी समाजवादी पार्टी। मतलब गठबंधन होगा या आपके पास वापस परिवार में आ जाएंगे? गठबंधन, समाजवादी पार्टी में नहीं आएंगे। वो चाचा तो हैं ही, लेकिन गठबंधन होगा उनके दल के साथ। अखिलेश जी, ममता बनर्जी जिस ढंग से जीती हैं चुनाव, उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज दे रहे हैं सक्रियता का, तो आप यूपी को लेकर के कोई बातचीत हो रही है या नेशनल लेवल पे कोई बातचीत हो रही है ममता बनर्जी के साथ? मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस परिस्थिति में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोबारा चुन लिया। ऐसा चुनाव शायद देश ने नहीं देखा था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जनता ने एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री चुना है। और जहां तक देश की राजनीति का सवाल है, अभी तो प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, और जो प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश पे जहां देश की निगाहें होंगी, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाएंगे। तो लालू यादव से आप मिले थे दिल्ली में, तो क्या उनकी भी कुछ यूपी में सक्रियता देखी जा सकती है चुनाव में? मैंने तुमसे कहा है कि आपका भी आशीर्वाद मिले और उस दल का भी सहयोग अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी और मजबूती से लड़ेगी। नेताजी आपके पिता मुलायम सिंह यादव, माना जाए कि वो रिटायर हैं या वो भी चुनाव में कुछ उनकी भूमिका या कुछ कैंपेन वगैरह दिखाई देगा? अब नेताजी का जितना स्वास्थ्य बेहतर होगा उतना हमारा साथ देंगे, और स्वास्थ्य को देखते देखते जो प्रचार वो कर सकेंगे वो जरूर समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे। अखिलेश जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अयोध्या में एक जमीन घोटाला सामने आया, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? जबकि ट्रस्ट वालों का ये कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, हमने जो भी काम किया वो उचित और सही तरीके से किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश की जनता ने ये मान लिया कि वहाँ मंदिर निर्माण होना है, रामलला का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, और वहीं से ऐसी खबरें अगर आएँ कि जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहां तक आज बता रहे हैं कि सर्किल रेट मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें ज़मीन दी है, मैं उनसे जानना चाहता हूं, एक बहुत प्रतिष्ठित वहाँ गांव है धर्मपुर, वहाँ बहुत सारे किसान हमारे पास आए थे जहाँ पर एयरपोर्ट बनना है। अगर एयरपोर्ट बनना है और ग्रामीण जनता तैयार है ज़मीन देने के लिए, वो यहाँ पर भी हमसे मिले, तो उस समय भी मैंने ये कहा कि सरकार से कहिए आप, और सरकार से मांग की थी कि 6 गुना सर्किल रेट बढ़ा करके मुआवजा दे दें, पूरे किसान वहाँ ज़मीन देने को तैयार हैं। आप बगल के गाँव को ज़्यादा मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन उस गांव को मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप, तो आखिरकार कि कहां की आपकी नीति है? ये कोई विकास के लिए रोकना नहीं चाहता, विकास को कोई रोकना नहीं चाहता, और वहीं यहाँ भ्रष्टाचार हो गया हो इतना बड़ा। 2 करोड़ की जमीन आपने कितनी कीमत में ले ली, कुछ सेकंड में कितना भ्रष्टाचार कर दिया, और आखिरकार कर्मचारी क्या कर रहे थे, अधिकारी क्या कर रहे थे? सोचिए, इतना बड़ा घोटाला। ये केवल प्रश्न आज केवल हम लोग नहीं लगा रहे हैं, जनता के मन में भी ये प्रश्न लगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा था। अखिलेश जी, जितिन प्रसाद हो या बाकी नेता
बीजेपी में चले गए हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, ब्राह्मण चेहरा रहे हैं, उनके फादर का भी पृष्ठभूमि रही है, कितना फर्क पड़ने वाला है इस नेताओं के आने से? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रहती है कुछ नाम पिक कर लेना, उनको ग्लोरीफाई कर देना और उनको पार्टी में शामिल कर देना। ये भारतीय जनता पार्टी इसी स्ट्रेटजी पे काम करती है। बंगाल में भी देखिए कितना तोड़फोड़ की थी उन्होंने। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव 2017 में हुआ था तो आप देखिए कितनी तोड़फोड़ की थी। ये उनका स्ट्रेटजी का पार्ट है। लेकिन इस बार जनता ने मन बनाया है, कितने भी लीडर्स तोड़ लीजिए, कितने भी लीडर इधर उधर ले जाइए, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। आज वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उत्तर प्रदेश है। जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसमें पीछे हैं। आज जॉब्स नहीं है। बताओ नौजवानों को रोजगार नौकरी कौन देगा? मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, लाखों नौकरी देंगे। आखिरकार नौकरी क्यों नहीं मिली? रोजगार कहाँ है? इस प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा हो। आपने कहा कि हम कर्ज माफ कर देंगे। आप उठाइए उत्तर प्रदेश में कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। आय दोगुनी हुई नहीं, खेती बर्बादी हो गई। आपका गन्ने का बकाया अभी भी है। महंगाई बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आखिरकार जाएगी सरकार, बचेगी कैसे? लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि विपक्ष तो आपस में इतना बटा हुआ है, मायावती अलग से, कांग्रेस अलग, प्रियंका गांधी अलग लगी हुई है, तो विपक्ष का जो वोट है वो तो बढ़ जाएगा। आपस में ही लड़ के लोग वो करेंगे, नुकसान करेंगे एक दूसरे का। बीजेपी तो वैसे ही काम के बलबूते आने वाले हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ विपक्ष की विचारधारा कोई भी हो, कितना भी बटा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे जितनी भी लोग हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, अगड़े हों, दलित हों, आबादी कोई भी हो, सब के सब भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। आज जानना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कहाँ है। अगर अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं तो किन के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी में देखिए अपॉइंटमेंट्स किसके हैं। क्या जात के आधार पर भेदभाव नहीं है? थानों में क्या जात के आधार पर भेदभाव नहीं है? क्या इनकाउंटर को लेकर के जात के आधार पर भेदभाव नहीं है? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि योगी ने आने के बाद करप्शन खत्म किया, क्राइम खत्म किया, जो कि बहुत पहले से चला रहा था। तो योगी ने तो यहाँ पे चीजें ठीक की हैं। क्या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि 2 करोड़ की जमीन इतने करोड़ में बिक गई हो? केवल कुछ सेकंड में इतने पैसे बढ़ जाएं किसी जमीन को? क्या मुख्यमंत्री जी के पास इसका जवाब है? तमाम विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, तमाम मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है कि किस तरीके से कोरोना के समय पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, एक एक सामान की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। आज सड़कें कहां बन रही हैं बताए सरकार? क्या बिजली इतनी महंगी हुई, उसका जवाब है सरकार के पास? जो नौकरियां थी, क्या संस्थाओं में नौकरियां, बांदा का प्रकरण नहीं सामने आया? क्या गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रकरण सामने नहीं आया? कहने को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बताइए दलित वाइस चांसलर कितने बने हैं, पिछड़े वाइस चांसलर कितने बने हैं? आज थानों को लेकर के जो सवाल खड़ा करते थे, आखिरकार थाने में किस तरीके से अन्याय हो रहा है। कस्टोडियल डेथ अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। क्या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि जिसकी जेल में हत्या हो जाए, जेलों में हत्या हो जाए, इतने झूठे मुकदमे किसी सरकार ने नहीं लगाए होंगे जिस तरीके से मुकदमे लग रहे हैं। कोई बाकी नहीं बचा जिन पे झूठे मुकदमे न लगा दें। और जब अधिकारी मिलकर के राम जन्मभूमि के लिए जो जमीन मंदिर के लिए वहां भ्रष्टाचार हो सकता है, तो कहां भ्रष्टाचार बचा होगा? लेकिन अखिलेश जी, योगी के 5 साल के कार्यकाल में आपको कोई तो अच्छा काम नजर आता होगा, कोई तो आपको तारीफ करने लायक लगता होगा, या सिर्फ विपक्ष के नाते आलोचना ही है? अच्छा काम यही नजर आ रहा है कि 4.5 साल खत्म हो गए हैं, आखिरी के 6 महीने बचे हैं और अच्छे दिन के इंतजार करते हुए जनता नहीं अच्छे दिन मिले उन्हें, लेकिन अब वो दिन मिलने वाला है जनता को जब इनका सफाया हो जाएगा। तो आप भी मानते हैं कि अच्छे दिन लाएंगे? अब सवाल अच्छे दिन का नहीं है कि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाएं। समाजवादियों ने जो सड़कें बनाई, समाजवादियों ने जो योजनाएं बनाई, समाजवादियों ने जो फैसले किए थे, आज उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नया योजना लागू की हो तो बताओ। इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, क्या लैपटॉप दिया सरकार ने? क्या डेटा देने की बात की थी, क्या डेटा दिया? रोजगार देने और नौकरी देने की बात की थी, क्या नौकरी दी सरकार ने? क्या महंगाई करने का वादा किया था, क्या महंगाई कम की? बिजली इतनी महंगी कर दी, क्या अस्पतालों में इलाज मिल पाया? कौन से अस्पताल नए बनाए? और वो तो भूल जाइए आप, जनता के लिए इनके सबसे बड़े नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ, जमीन निश्चित हो गई, क्या वो यूनिवर्सिटी बन गई? लेकिन यूनिवर्सिटियों में घोटाले कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश, आपने अभी कहा कि पंचायत चुनाव में काफी लोग मारे गए,
कोरोना की वजह से भी डेथ हुई, ऐसे कहा जा रहा है। और बंगाल चुनाव में भी जिस ढंग से रैलियाँ हुई, कैंपेन हुए, वो भी कोरोना फैलाने में कहा जा रहा है कि उसकी वजह से भी एक फैला है। तो आपको लगता है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उस सही समय पर होने चाहिए, टाला जाना चाहिए जो हालात है जिस ढंग से? उत्तर प्रदेश की जनता को दुख और तकलीफ दी है सरकार ने। उत्तर प्रदेश का चुनाव समय पर हो और जनता इंतज़ार कर रही है कब इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हटा सकें। जिस सरकार के पास सबसे ज़्यादा सांसद हों, जिस सरकार के पास सबसे ज़्यादा विधायक हों, आप बताइए, गंगा का वादा किया था, क्या गंगा साफ़ हो गई? यमुना नदी साफ़ हो गई? क्या कूड़ा हटाने की बात की थी, कूड़े हट गया उत्तर प्रदेश से? क्या आलू का दोगुना हो गया आय? क्या धान की आय दोगुनी हो गई? क्या गन्ने का बकाया मिल गया? क्या गेहूं की खरीद हो गई? ये पूरे के पूरी फल सब्जियां बर्बाद हो गई? क्या उसका सरकार ने कोई दिया, मदद की, मुआवजा दिया? आज सरकार महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, अन्याय बढ़ा रही है। इतनी हत्याएं, इतने इनकाउंटर और फर्जी इनकाउंटर कभी नहीं होंगे जितना इस सरकार में हुए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, आखिरी सवाल है अखिलेश जी, कि मोदी के नाम से वोट पड़ता है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे देश भर में कहीं भी मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी है, उसकी वजह से उनका चेहरा ही काफ़ी अपने आप में सब चीज़ों के साथ। लेकिन इधर अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ कि सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। किनको? प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो किसके नाम से चुनाव लड़ा जाएगा? लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को देखा है और बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल केवल समय काटा है। आखिरकार कौन सा बड़ा काम किया है? जो समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 4.5 साल हो गए, वो बताइए आप, अभी तक नहीं बन पाया। अगर आज बन गया होता तो गाजीपुर, बलिया, आपका आजमगढ़, आपका सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, ये जिले जुड़ गए होते सड़क से, कम से कुछ विकास दिखाई देता। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन पे कितनी बिजली बनाई है इन्होंने, और केंद्र सरकार हो जाने के बाद कितनी बिजली बन गई सरकार ने बनाई है? बिजली बनाई तो है नहीं 1 मेगावाट भी, लेकिन महंगी कर दी बिजली। इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 नहीं 2 इन्वेस्टमेंट मीट की। प्रधानमंत्री जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को बुलाया, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए। आज ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली ने सपना दिखाया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेज में उत्तर प्रदेश पहुंच गया हो, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हो हमारा। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? हमारे तमाम लोगों की जो जान गई, उन्हें ऐसे ही दफना दिया गया। क्या गंगा के किनारे लोगों ने तस्वीरें नहीं देखी? और इतनी बदनामी कभी सरकार की नहीं हुई होगी जितनी बदनामी सरकार की भारतीय जनता पार्टी ने कराई, और दुनिया में बदनामी हुई। धन्यवाद अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। बहुत धन्यवाद आपका।